मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना, कुछ भी हो। शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी, पर उसने कहा कि कुछ भी हो जाए शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया, फिर उसने अपनी पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन, इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते। तब उसने जाकर दुगनी पी ली। और सभी कसमें खाने वालों के साथ यही हो रहा है। मंदिर में कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती जितनी कसम के पहले न थी। तुम्हारी कसमें भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खोरा होता है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते, उससे रस वापस लौट आता। भोजन से ऊबने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है। सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता। जिस चीज से तुम ऊबने लगो उससे विपरीत करने से स्वाद लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है, नमकीन से मीठे का रस वापस लौटता है। विपरीत से जीभ साफ हो जाती। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूं इधर कि जो ज्यादा भोजन करने वाले लोग हैं अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते। जिन्होंने ज्यादा खा लिया अब उपवास के सिवाय कुछ बचता भी नहीं करने को। उपवास से उनके खाने की वृत्ति फिर वापस लौट आती। बहुत कामी चित्त के लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि काम शिथिल हो जाता है, घबरा जाते हैं। ब्रह्मचर्य फिर से रस दे देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वो दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं वो बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ उतनी ही लंबी झूल लेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद्व में भटकता है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, तुम संसार से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य है कि उसमें रस कायम कैसे रह जाता है। उसमें रस कायम रह जाता होगा तो उसका कारण एक ही है कि तुमने पूरी आंख खोल के भी नहीं देखा। एक स्त्री ने जाकर एक दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। एक आदमी ने मुझे रास्ते पे पकड़ लिया और मेरा चुंबन लिया। बड़ी दोपहरी, बाजार खुला, दुकानों पे लोग काम कर रहे, सड़कें चलती फिरती। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, कैसा आदमी था, उसका हुलिया लिखवाओ। कितना लंबा था, कैसे कपड़े पहने था, कैसी शक्ल थी। उस स्त्री ने कहा कि ये मुझे कुछ भी पता नहीं। तो सुपरिंटेंडेंट ने कहा, हैरान किया तुमने, भरी दोपहरी, अंधेरा नहीं, कोई आदमी ने तुम्हें पकड़ा, चुंबन लिया और तुम ये भी ना देख पाई कि उसकी शक्ल कैसी है, कपड़े क्या पहने, ऊंचाई लंबाई क्या है। उस स्त्री ने कहा, बात यह है कि जब भी कोई मेरा चुंबन लेता तो मैं आंख बंद कर लेती। स्त्रियां अक्सर कर लेती। तुम संसार में तो हो लेकिन आंख बंद करके या आधी आंख खोल के। तुम संसार का हुलिया नहीं पहचान पाते, राग रंग नहीं समझ पाते। तुम हो तो संसार में लेकिन पूरे पूरे नहीं। और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी धार्मिकता है क्योंकि तुम पूरे पूरे नहीं। और जिस दिन तुम पूरे पूरे हो जाओगे उस दिन तुम हंसोगे कि कैसी मूढ़ता है। संसार पाप नहीं है, अज्ञान है। इस बात को बहुत ठीक से समझ लो। मैं संसार को पाप नहीं कहता क्योंकि जिन जिन ने उसे पाप किया उन सब ने तुम्हारा रस बढ़ाया है।
संसार पाप नहीं है, मूढ़ता है। इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है। संसार तुम्हारे त्याग से नहीं मिटेगा, त्याग से तो संसार का रस वापस लौट आएगा। जो खो गया रस वो फिर जीवित हो जाएगा। संसार त्याग से नहीं मिटेगा, संसार ज्ञान से मिटेगा। ये बहुत क्रांतिकारी फर्क है। संसार अगर पाप है तो उसे तोड़ने में तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है तुम उससे कैसे छूटोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि संसार मूढ़ता है, उससे अहंकार बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं, उससे तुम सिर्फ मूढ़ सिद्ध होते हो। उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुमने आंख खोल के देखा भी नहीं कि संसार की हुलिया क्या है, ढंग क्या है, ये संसार क्या है। तुम पुलिस थाने में भला रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए हो, तुम भला किसी सदगुरु के पास पहुंच गए हो, कहते हो छुटकारा दिलाओ इस संसार से, लेकिन कोई तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता तुम्हारी खुली आंखों के अतिरिक्त। भरपूर नजर से इसे देख लो, आंख बंद क्यों करते हो? पर आंख बंद करने के पीछे जाल है। सबने समझाया है कि बेकार है, तुम्हारी खोपड़ी में ये विचार बैठ गए कि संसार बेकार है, क्या भोगना। तो जब तुम भोगते हो आंख बंद कर लेते हो, इसलिए पूरा भोग नहीं पाते। पूर्ण भोग त्याग बन जाता है। तुम्हें जिस चीज में रस हो तुम किसी की मत सुनना, तुम उस रस को पूरा ही कर लेना। जिस दिन तुम पूरा करोगे उस दिन तुम पाओगे कि तुम कैसी व्यर्थता में लगे थे। संसार व्यर्थ हो जाए तत्क्षण अंतरयात्रा शुरू हो जाती। तब मिट्टी का दिया बेकार हुआ, तब रोशनी सब तरफ गिरती, दिए के नीचे का अंधेरा मिटता है। इसे समस्त ज्ञानियों ने आत्मज्ञान क्या कहा है, लेकिन आत्मज्ञान के पहले एक शर्त है और वो है संसार ज्ञान। संसार एक विद्यापीठ है, एक अनुभव का विस्तार है। उस अनुभव को तुम कच्चा कच्चा क्यों लेते हो? उसे पकने क्यों नहीं देते कि वो खुद गिर जाए? कच्चे फलों को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने से फल को भी घाव लगता है, वृक्ष को भी घाव लगता है। पके फल चुपचाप गिर जाते, उन्हें तोड़ना भी नहीं पड़ता। आज ही सुबह में देख रहा था, बादाम के वृक्ष पर पत्ते पक गए। पका पत्ता ऐसा गिरता है, वृक्ष को भी पता नहीं चलता, पत्ते को भी पता नहीं चलता, चुपचाप गिर जाता है, कहीं कोई घाव नहीं छूटता। जिस दिन संसार का ज्ञान ठीक ठीक हो जाता है, पक गए। और पका हुआ त्याग ऐसा है जैसे पका हुआ पत्ता, पका हुआ वृक्ष, कहीं कोई खबर नहीं होती। तब तुम जाके शोरगुल न मचाओगे कि मैंने त्याग कर दिया, ये तो कच्चे टूट गए फलों का लक्षण। तब तुम जाके डुंडी न पीटोगे गांव में कि देखो मैंने त्याग कर दिया। तब तुम किसी से न कहोगे कि मेरी शोभा यात्रा निकालो कि मैंने त्याग कर दिया, देखो मैंने सब संसार छोड़ दिया। अगर सच में ही तुम्हें अनुभव हो गया कि संसार व्यर्थ है, तो क्या तुम कहोगे कि मैंने उसे छोड़ दिया? क्या तुम्हारे भीतर त्याग की अस्मिता निर्मित होगी? तुम रोज अपने घर के बाहर कचरा फेंकते हो, क्या तुम मोहल्ले में जाकर खबर करते हो कि कचरे का त्याग कर दिया? आज फिर किया, फिर से छोड़ा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हें विक्षिप्त समझेंगे। मोहल्ले के लोग समझेंगे कि कचरा भी छोड़ते हो, उसका अर्थ हुआ कि कचरे में बड़ी पकड़। जब भी तुम किसी त्यागी को पाओ जो त्याग में रस ले रहा हो, तो समझना कि अधूरा छूट गया, कच्चा टूट गया, और जो कच्चा टूटा है उसे वापस लौटना पड़ेगा। पके बिना छुटकारे का कोई मार्ग नहीं। नीत्शे का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, राइपननेस इज ऑल, पक जाना सब कुछ। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पक जाना सब कुछ। समय मत खो, पको, परिपक्व हो जाओ। सुनी हुई बातों के कारण नहीं, अपने ही अनुभव से पाओ कि व्यर्थ क्या है, तब छोड़ना भी नहीं पड़ता। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब छूटना शुरू हो गया। व्यर्थ छूटता चला जाता है।
जैसे जैसे व्यर्थ छूटता है सार्थक उभरता है, निर्मित होता है। व्यर्थ के हटते ही रोशनी भीतर लौटनी शुरू होती। यही प्रयोजन है इस वचन का। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य का अपने प्रति ही अज्ञान। दिए के नीचे जैसे अंधेरा होता है, वैसे ही मनुष्य उस सत्ता के प्रति अंधकार में है जो कि उसकी आत्मा है। हम स्वयं को नहीं जानते, और तब यदि हमारा सारा जीवन ही गलत दिशाओं में चला जाए तो आश्चर्य करना व्यर्थ। तुम गलत कामों को तो बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम ये कभी नहीं देखते कि गलत काम तुमसे पैदा हो रहे हैं। तुम एक गलत काम को बदलोगे, तुमसे दूसरा गलत काम पैदा हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मुझे सिगरेट पीनी छोड़नी। मैं उनसे कहता हूं कि सवाल तुम्हारा है, तुम्हारी सिगरेट पीना छोड़ा दूंगा, कल तुम इसकी जगह कोई और परिपूरक खोजोगे, तंबाकू खाओगे, सूंघनी सूंघोगे, तुम कुछ ना कुछ करोगे। क्योंकि सवाल सिगरेट पीने का नहीं है। ये सिगरेट पीना ऊपर से आ गया कृत्य नहीं, तुम में लगा फल। इसको तुम तोड़ दो, दूसरा फल लगेगा। तुम अपने कृत्यों को बदल के क्या करोगे? तुम अपने आत्मा को जानने की कोशिश करो। जिस दिन तुम अपने को जानोगे, तुम्हारे कृत्य बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अक्सर लोग कृत्य को बदलने में लगते हैं क्योंकि वो आसान, उसमें कोई अड़चन नहीं। तुम 7 बजे सोकर उठते हो, 5 बजे उठ सकते हो, 2, 4, 8 दिन परेशानी होगी। अगर जिद्दी स्वभाव के हुए, थोड़ी लठ प्रकृति के हुए, 2, 4, 8 दिन में 5 बजे उठने लगोगे। थोड़ी हठवादिता रही, दम्भी आदमी हुए, उठने लगोगे 5 बजे। लेकिन तुम ही तो उठोगे ना 5 बजे। 7 बजे तुम उठते थे, 5 बजे भी तुम ही उठोगे। जल्दी उठने से क्या फर्क हो जाएगा? लेकिन तुम सोचते हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक लड़की के प्रेम में था। सभी प्रेमी अपने प्रेम की प्रशंसा करते। उस लड़की से कह रहा था कि सुबह उठते ही तेरा नाम लेता। तो उस लड़की ने कहा, यही तो तुम्हारा भाई कहता। नसरुद्दीन ने कहा, लेकिन एक बात ख्याल रखना, मैं उससे पहले सोकर उठता। पहले सोकर उठ के भी तुम नाम लोगे भगवान का, इससे क्या फर्क पड़ता है? 7 बजे लेते कि 5 बजे लोगे, तुम ही लोगे ना। 7 और 5 से तुम में क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आसान, कृत्य को बदलना आसान, क्योंकि कृत्य ऊपरी बात है, कपड़े बदलने जैसा है। ये पहना, दूसरा पहन लिया। स्वयं को बदलना असली सवाल है। लेकिन स्वयं को बदलने की पहली शर्त है कि दिए के तले का अंधेरा मिटे। वहां अंधेरा है जहां तुम हो, वहां तुम जाओगे तो सदा अंधेरा पाओगे। समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर प्रवेश करके बड़े प्रकाश का अनुभव होता है, लेकिन तुम आंख बंद करो, सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ेगा। ये कोई शाब्दिक बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि दिया तले अंधेरा है। समस्त वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सभी का एक बारे में सहमति है कि भीतर अनंत प्रकाश है। लेकिन तुम जाओ, आंख बंद करो, जैसे आंख बंद करते हो अंधकार। क्या मामला है? क्या ये सारे लोग भ्रांति में थे? तुम जब भी आंख बंद करते हो अंधेरा, और ये सब चिल्लाए चले जाते हैं। अलग अलग देशों में पैदा हुए लोग, अलग अलग समयों में, एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं, एक दूसरे से सीखने का उपाय भी नहीं, लेकिन समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर परम प्रकाश। थोड़ा सोचना कि क्या होगा कारण। परम प्रकाश भीतर है, लेकिन अभी तुम जहां खड़े हो वहां अंधेरा पड़ रहा है। अभी तुम्हारी सारी रोशनी बाहर जा रही, भीतर कुछ भी नहीं बचती। अभी तुम ऐसे हो कि सारी गंगा सागर की तरफ बही जा रही, गंगोत्री में कुछ नहीं बचता। गंगोत्री खाली हो जाती, पानी भाग रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, दूर जा रहा है अपने से। भीतर सब रिक्त होता जा रहा है।
और ऐसा अगर होता रहे तो कितना ही प्रकाश तुम्हारे भीतर हो, अंधकार हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो सूरज ये 4000 साल में बुझ जाएगा, क्योंकि रोशनी बाहर जा रही। विराट है, पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, अनंत क्षमता का है, लेकिन वो भी चुक जाएगा। 4000 साल में सूरज भी खाली हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश बाहर चला जा रहा है। तुम सूरज से भी बड़ी क्षमता के हो। कबीर ने कहा जैसे हजारों सूरज एक साथ जल जाएं, ऐसा वहां प्रकाश है, लेकिन वो भी चुका देते हो। बाहर 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 खाली होते जाते। जिस जैसे खाली होते वैसे वैसे दीनता लगती। बच्चे को देखो, बड़े भाव से भरा हुआ पैदा होता, जैसे सम्राट है। और बूढ़े को देखो, थका हारा टूट गया। जिब्रान की छोटी सी कहानी है। एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी, उसने अपनी छाया देखी। सुबह का सूरज उग रहा था, उसकी छाया बहुत बड़ी थी। उसने कहा आज तो एक ऊंट मिले खाने को तभी हल होगा। इतनी बड़ी छाया थी, एक ऊंट से कम में पेट न भरेगा। फिर दोपहर तक उसने ऊंट की तलाश की। अब लोमड़ी को कहीं ऊंट मिले, और मिल भी जाए तो लोमड़ी करेगी क्या। लेकिन दोपहर तक भूखी हो गई, थक गई। फिर उसने दोबारा नीचे छाया की तरफ देखा, सूरज सिर पे आ गया। अब छाया बहुत छोटी पड़ रही थी। उसने कहा कि अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काफी। सभी बच्चे ऐसे भरे हुए पैदा होते। सुबह छाया बड़ी लंबी पड़ती, बूढ़े होते होते सब सिकुड़ जाता है। ऊंट की आशा लेके चलते हैं, चींटी भी मिलती नहीं। अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो बहुत। सुबह ऊंट भी मिलने से काम चलने वाला नहीं था। सभी बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा लेके संसार में चलते हैं, और सभी बूढ़े सिर्फ टूटे हुए खिलौने लेकर समाप्त होते। सब सपने पैरों तले रुंधे हुए, सब इंद्रधनुष टूटे हुए। बूढ़े की असली पीड़ा न तो बुढ़ापा है न मृत्यु। बूढ़े की असली पीड़ा है सब सपनों का टूट जाना। सब महत्वाकांक्षाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। जो भी पाना चाहा वो व्यर्थ गया। मिला तो भी व्यर्थ गया, न मिला तो भी व्यर्थ गया। जीवन बड़ा अनूठा है। यहां सभी हार जाते हैं, जीतता यहां कोई भी नहीं। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी हार जाते हैं। जो हारे हुए हैं वे तो हारे हुए हैं ही। यहां पराजित और विजेता सब बराबर हो जाते हैं। मृत्यु जैसी समाजवादी और कोई घटना नहीं। वो बिल्कुल परम साम्यवादी, सबको बराबर कर देती। सब लिखा पढ़ा साफ हो जाता। जैसे जैसे जीवन उतरने लगता है वैसे वैसे लगता है सब व्यर्थ गया। इसके पहले अगर तुम सजग हो जाओ कि ये जीवन का स्वभाव ही व्यर्थ जाना, बाहर तुम संपदा को पा ही ना सकोगे। और तुम जो भी खोजोगे, अगर भीतर तुम गलत हो तो तुम्हारी सब खोज गलत होगी। यात्रा पथों का सवाल नहीं है, यात्री का सवाल है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सही मार्ग क्या है। उनसे कहता हूं तुम मार्ग की फिक्र छोड़ो, सही यात्री गलत मार्ग से भी पहुंच जाएगा, और गलत यात्री सही मार्ग पर भी क्या करेगा। तुम्हारी आंख में अगर नशा हो तो तुम जो भी देखोगे, जहां भी देखोगे, सब गलत होगा। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका जुड़वा भाई, दोनों का जन्मदिन था। तो दोनों ने सोचा जाएं किसी होटल में, खाएं पिए मौज करें। दोनों ने एक से कपड़े पहने, एक से टाई लगाई, एक से रंग का कोट, एक से जूता, एक से रुमाल खोसा। दोनों पहुंचे, मिठाई खाई, भोजन किया, शराब गृह में पहुंचे। एक से गिलासों में एक सी शराब बुलाई। एक शराबी सामने बैठा, आंखें मीर मीर के उनको देखने लगा। कई बार आंखें मीर के देखा तो नसरुद्दीन हंसा। उसने कहा कि परेशान ना हो, नशे के कारण तुम्हें गलत दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मत सोचो।
या एक का दो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा भी मत सोचो। हम दो जुड़वा भाई हैं। उस शराबी ने फिर से आंख मेली और कहा कि तुम चारों? उसको चार दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हारी आंख में अगर मोह, तुम जहां भी देखोगे वहीं संसार है। संसार नहीं है सवाल, मोह सवाल है। तुम परमात्मा को भी देखोगे वहां भी संसार दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी आंख से मोह खो जाए, तुम जहां भी देखोगे पाओगे परमात्मा है। असली सवाल क्या है ये नहीं है बाहर, असली सवाल कौन है भीतर। किस रास्ते से जाते हो? व्यर्थ। हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन, सब व्यर्थ। रास्ता सवाल नहीं, यात्री सवाल है। तुम हो असली सवाल। और तुम्हारी दो स्थितियां हैं। एक तो स्थिति है कि प्रकाश बाहर जाता हुआ भीतर अंधेरा, और दूसरी स्थिति है प्रकाश भीतर आता हुआ और भीतर कोई अंधेरा नहीं। जिस दिन तुम भीतर प्रकाश से भर जाते हो, उस दिन तुम जहां भी जाओगे वहीं प्रकाश। उस दिन तुम जहां भी जाओगे वहीं परमात्मा है। उस दिन तुम जहां देखोगे वहीं ब्रह्म। उस दिन तुम जहां झांकोगे वहीं उसे पाओगे। जीसस ने कहा है, तोड़ो लकड़ी को और पाओगे तुम मुझे, उठाओ पत्थर को, मैं ही छिपा हूं। लेकिन ये किसके लिए कहा है? तुम लकड़ी तोड़ोगे, ईश्वर को पाओगे? कुछ भी ना पाओगे, लकड़ी और टूट गई। पत्थर उठाओगे, ईश्वर को दबा हुआ पाओगे? असंभव। तुम जहां भी जाओगे, जो तुम्हारी दशा है उसी की प्रतिध्वनि पाओगे। संसार दर्पण, तुम अपने को ही देखोगे और कुछ देखने का उपाय नहीं। और दर्पण को तोड़ने में मत लग जाओ, उससे कोई फर्क न पड़ेगा। मैंने सुना है एक कुरूप स्त्री थी, वो जहां भी दर्पण देखती तोड़ देती। लोग उससे पूछते कि ऐसा तू क्यों करती, तो वो कहती क्योंकि दर्पण के कारण मैं कुरूप हो जाती। दर्पण किसी को कुरूप नहीं करते। दर्पण तो वही झलका देते हैं जो तुम हो। तुम्हारे सब संबंध, पत्नी, पति, बेटे, पिता, मां, मित्र, शत्रु, समाज, संसार, तुम्ही को झलकाता है। सभी दर्पण। जहां जहां तुम देखते हो कुरूपता, वहीं से तुम भागते हो, दर्पण तोड़ते हो। दर्पण तोड़ने से क्या होगा? अपने को बदलो। लेकिन अपने को बदलने का स्मरण ही तब आता है जब रोशनी भीतर की तरफ जानी शुरू हो जाती। दो यात्राएं हैं प्रकाश की, या बाहर की तरफ या भीतर की तरफ। और जो गहनतम घटना घटती है वो ये कि जैसे ही प्रकाश भीतर आना शुरू होता है, जैसे तुम आंख बंद करते हो और ध्यान भीतर आता है। कब आएगा ध्यान भीतर? जब बाहर कोई वासना न हो। वासना ध्यान को आकर्षित करती है, वो ध्यान का ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु बन जाती। उपवास करो, भोजन पर ध्यान जाएगा। कभी नहीं जाता था भोजन पर, उपवास के दिन भोजन पर जाएगा। मंदिर में बैठो, ध्यान दुकान पर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? जिस चीज का भी मन में वासना है, चाह है, जब तुम उसे छोड़ते हो तो वो सारी प्रगाढ़ता से ध्यान को आकर्षित करती। आंख बंद करते हो, भीतर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी बाहर चाहे कायम, निर्वासना हुए ध्यान न होगा। क्या करो? साधु संत समझाते हैं वासना छोड़ो। काश इतना आसान होता। ये ऐसे ही जैसे किसी को बुखार चढ़ा है, तुम बड़े ज्ञानी, उसको कहो बुखार छोड़ो, औषधि बताओ कुछ। ये तो वो भी चाहता है कि बुखार छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? तुम कितनी कहो कि तुम ही बुखार को पकड़े हुए, बुखार तुम्हें नहीं पकड़े हुए, फिर भी वो कहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं? बुखार है, औषधि चाहिए। क्या है औषधि? इस संसार से चाहे टूट जाए, एक ही औषधि मैं अनुभव कर पाता हूं, और वो ये है कि तुम बहुत सजगता से संसार को भोगो।
बेहोशी में भोगोगे, ये संसार कभी भी तुमसे छूटेगा ना। तुम सजगता से भोगो। जहां जहां संसार कहे यहां रस है, वहां वहां जाओ, वहां वहां पूरा ध्यान लगा दो। भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ आत्मा को, भूल जाओ सद्गुरुओं को, शास्त्रों को, पूरा ध्यान वहां लगा दो और पूरे ध्यान से भोग लो। जिस चीज को तुम पूरे ध्यान से भोग लोगे वही व्यर्थ हो जाएगी। सार्थकता वहां है नहीं। संसार को व्यर्थ करो, संसार को चुका दो, तुम अचाह से भर जाओगे। और जब अचाह होगी तब भीतर ध्यान ले जाने में क्या अड़चन? अड़चन खत्म हो गई, बाधा कोई ना रही। तब बिना विधि के भी ध्यान भीतर जाता है। विधियों की तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। तब तुम आंख बंद करो, ध्यान भीतर जाता है। आंख खोलो, ध्यान बाहर जाता है। हाथ से किसी को छुओ, स्पर्श दूसरे को मिलता है। मत छुओ, फिर बैठ जाओ, खुद का स्पर्श शुरू हो जाता है। इतना ही सहज है। लेकिन चाह टूट जाए, और चाह के टूटने का ढंग है, औषधि है कि चाह को ध्यानपूर्वक संभोग करो। ध्यानपूर्वक स्त्री से छुटकारा हो जाएगा, पुरुष से छुटकारा हो जाएगा। भोजन करो ध्यानपूर्वक, स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। सौंदर्य को देखो ध्यानपूर्वक, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। सुख को देखो गौर से, सुख खो जाएगा। दुख को देखो गौर से, दुख हो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की चीजें व्यर्थ होंगी, वैसे वैसे दिए के नीचे जो अंधेरा है वो मिटेगा, रोशनी आएगी। और जिस दिन दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, उस दिन आत्मज्ञान। बुद्ध ने मरते समय जो अंतिम शब्द कहे हैं वो है अपदीपो भव। आनंद ने पूछा, आप हम क्या करेंगे? तुम हमारे दिए थे, तुम्हारी रोशनी से हम चलते थे। तुम प्रकाश थे तो अंधेरा न था। अब रात अंधेरी हो जाएगी, अब हम भटकेंगे। हम तुम्हारे प्रकाश में भी न पहुंच पाए, हम तुम्हारे बिना कैसे पहुंचेंगे? तुम बुझे जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए बनो आनंद, और दूसरे की रोशनी से कोई कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि दूसरे की रोशनी भी बाहर पड़ सकती है। तुम्हारे भीतर तो सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही पड़ सकती। मैं कितना ही प्रकाश करूं, वो तुम्हारे चारों तरफ होगा, तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता। मैं कितना ही समझाऊं, वो समझ तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारा वातावरण बन जाएगी, तुम्हारे चारों तरफ एक आभा का मंडल बन जाएगी, लेकिन भीतर नहीं जाएगी। भीतर तो तुम्हारा ही ज्ञान स्फुरित होगा, तुम्हारी ही आत्मा जलेगी, तुम्हारा ही दिया जलेगा। तभी वो दिया जल ही रहा है, सिर्फ उसके नीचे अंधेरा है। अंधेरे के कारण मैंने तुम्हें बताया, एक एक कारण को तोड़ते चलो। सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा रस अभी संसार में कायम। तो मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि रस कायम रहते हुए तुम भीतर मुड़ो, तुम कभी न मुड़ पाओगे। तुम इस रस को विरस कर डालो। और विरस करने का मेरा प्रयोग बिल्कुल भिन्न है जो तुम्हें दूसरों ने समझाया है। दूसरों ने समझाया है कि विरस कर डालो, मतलब समझो ऐसा कि इसमें कोई रस नहीं, विचार करो इसमें कोई रस नहीं। मैं तुमसे नहीं कहता कि विचार करो, मैं कहता हूं ध्यान करो। सोचो मत कि रस नहीं, सिर्फ ध्यान को गड़ा कर देखो। अगर रस है तो मिल जाएगा, रस नहीं है तो मिल जाएगा। अब तक संसार में जिन्होंने ध्यान से देखा, जिन्होंने बाहर ध्यान से देखा, उन्होंने पाया कि वहां सब आसार है। ये आसार की प्रतीति तुम्हारी अंतर यात्रा का द्वार बन जाए, रोशनी भीतर आ जाए, तुम रोशनी के एक भीतरी वर्तुल बन जाओ। फिर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत ना होगा, तुम जो भी करोगे वो ठीक। लोग कहते हैं कि साधु वो है जो ठीक करता है, जो ठीक ठीक करता है सब काम, जिसका सब व्यवहार सम्यक है, वो साधु है। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं साधु जो करता है वही सम्यक व्यवहार है, वही ठीक ठीक व्यवहार।
व्यवहार से कोई साधु नहीं होता, साधु से व्यवहार जन्मता है। आचरण तो तुम ठीक ठीक कर सकते हो बिल्कुल राम जैसा, लेकिन तुम राम ना हो जाओगे, तुम ज्यादा से ज्यादा रामलीला के राम रहोगे। यही तो बेचैनी है। इतने साधु संत, इतने रामकृष्ण चारों तरफ मौजूद, उनमें अधिकतर अभिनेता हैं। उनकी मंच बड़ी है, वो किसी थिएटर में नहीं कर रहे हैं काम, लेकिन थिएटर में आचरण में सब कुछ है। भीतर वो भी परेशान है, साध लिया है सब, जैसे तोते ने कंठस्थ कर लिया हो। एक आदमी एक तोते को बेचने गया, एक सर्कस में पहुंचा और उसने सर्कस के मैनेजर को कहा कि सिर्फ 20 रुपए दे दें, और ये तोता असाधारण इस तरह बोलता है कि कभी कोई तोता नहीं बोला। तो उस मैनेजर ने कहा कि अगर सच में ही ये बात है तो 20 रुपए में तुम इसे क्यों बेच रहे हो? हटाओ इस तोते को यहां से, 20 रुपए में कोई ऐसे अद्भुत तोते को बेचने आएगा? तोता एकदम उछला अपने पिंजड़े में और उसने कहा महाशय जल्दी मत करें, मैं सच में ही ऐसा तोता हूं, और इस आदमी से बुरा आदमी खोजना मुश्किल है जो मेरा मालिक है। इसने मेरे कारण लाखों रुपए कमाए। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल, रूजवेल्ट सभी ने मुझे प्रशंसा के पत्र दिए, जगह जगह मुझे स्वर्ण पदक मिले, इसने सब बेच खाए। ये मुझे ठीक से खाना भी नहीं देता, पानी भी नहीं पिलाता। आप थोड़ी दया करें और मुझे खरीद लें। चौंक गया वो मैनेजर तो सर्कस का, ऐसी भाषा जैसे ठीक काशी से शिक्षित पंडित हो, शुद्ध और इतनी संगत। उसने उस आदमी को कहा कि तू पागल है, ये तोता लाखों का है और इसको तू 20 रुपए में बेच रहा है, क्या कारण तेरा बेचने? उसने कहा कि और तो सब ठीक है, मैं इसकी झूठ से बहुत ऊब गया हूं। 24 घंटे बकवास, एक तो बकवास लगाए रखा, और मुझे पता है कि सिर्फ तोता है तो सिर्फ बकवास है, भीतर तो कुछ है नहीं इसके। और जो भी सुन लेता दोहराने लगता है, ये हिटलर, मुसोलिनी ना इसने कभी देखे। तो मैं इससे थक गया हूं, इससे मैं छुटकारा चाहता हूं। 20 रुपया तो सिर्फ बहाना, आप इसको मुफ्त भी रख लें। तुमने कभी अपने मन की तरफ ख्याल किया कि मन क्या है इस तोते से ज्यादा है? इसने कुछ जाना नहीं, वेद पढ़ लिए हैं, उपनिषद रट लिए, दोहरा सकता है कबीर को, कुंद कुंद को, किसी को भी, पर ये तोते से ज्यादा है। और ये तोता कितना ही कुशल हो गया हो बोलने में, 20 रुपए में भी कोई लेने को तैयार होगा। लेकिन आश्चर्य कि तुम इससे अभी तक उबे नहीं, और इसकी झूठों से भी तुम उबे नहीं। इसने जमाने भर के गोल्ड मेडल इकट्ठे कर लिए, ये तुमसे निरंतर झूठ बोल रहा है और तुम भरोसा किए चले जाते। और इसकी बकवास 24 घंटे चल रही। वो तोता तो कभी सोता भी रहा होगा, ये सोता भी नहीं। ये रात भर सपने चलाता है, दिन भर विचार चलाता है, और कुछ भी सार नहीं। तुम्हारा मन भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया, तुम्हारा आचरण भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया। तुम्हारे पास न तो कोई अंतरात्मा है, न कोई अंतःकरण। आचरण तुमने दूसरों से सीख लिया है। जैन घर में पैदा हुए तो रात खाना नहीं खाते, हिंदू घर में पैदा हुए तो मजे से खाते हो, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मांसाहार में कोई अड़चन नहीं। तुम सीखते हो दूसरों से, तुम्हारे चारों तरफ जो बताया जाता है वही तुम पकड़ लेते हो। कोई फर्क नहीं है हिंदू, मुसलमान, जैन में। जो जैन को बताया गया वो उसने पकड़ लिया,
जो मुसलमान को बताया गया वो उसने पकड़ लिया, जो हिंदू को बताया गया वो उसने पकड़ लिया। तोतों में कोई फर्क नहीं, जो बताया गया वो पकड़ लिया। तुमने अपनी चेतना का कोई उपयोग किया पकड़ने? तुमने अपनी तरफ से जीवन को कुछ साधा, या जो सुना अंधे की तरह तुम उसके पीछे चले गए? तुम बिल्कुल उधार हो, और इस उधारी से तुम्हारे भीतर बड़ा अंधकार। न चिंता करो आचरण की, न चिंता करो व्यवहार की, न चिंता करो विचार की, चिंता करो सिर्फ ध्यान की, क्योंकि उस एक के साधने से सब साथ लिया जाएगा। जैसे माला के भीतर धागा अनस्यूत है, ऐसे तुम्हारे आचरण, व्यवहार, विचार सब में ध्यान अनस्यूत है, वो धागा है। उस एक को पकड़ लो, सब पकड़ में आ जाएगा। कहां से पकड़ोगे? जहां तुम हो। अभी तुम बाहर हो, वहीं ध्यान करो। भोजन को ध्यान बना लो, भोग को ध्यान बना लो, धन को ध्यान बना लो, क्रोध को ध्यान बना लो। जो भी हो, जहां हो, वहीं ध्यान को लगा दो। और तुम बड़े चकित होगे, क्रोध से ध्यान जोड़ा कि क्रोध समाप्त हो जाता, ध्यान ही रह जाता। लोभ से ध्यान जोड़ा, लोभ समाप्त हो जाता, ध्यान ही रह जाता। संसार में ही ध्यान करते करते तुम पाओगे कि संसार खो गया, ध्यान रह गया। जैसे ही ध्यान बचता है, अंतर यात्रा शुरू हो जाती। दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है। पहुंच जाते हो तुम उस जगह जहां हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हो, और जो कभी डूबते नहीं, जिनका कोई अस्त नहीं। तुम्हारे भीतर परम सूर्योदय छिपा है। आज इतना है।